सन सन इज द सोल ऑफ योर कुंडली। सन आपकी कुंडली में लीडरशिप क्वालिटी को इंडिकेट करता है, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को इंडिकेट करता है, आपके फादर या फिर फादर फिगर्स को इंडिकेट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को इंडिकेट करता है और आपके कॉन्शियसनेस को भी इंडिकेट करता है। सन इज़ द प्योरिटी इन योर कुंडली। जहाँ पर भी सन आपकी कुंडली में बैठेगा वो वहाँ पर उस घर को जला करके, ध्यान रखिएगा, उस घर को जला करके सन उस घर को प्योर कर देगा। इसीलिए मैंने कहा कि सन इज़ द सोल पर्पस ऑफ योर कुंडली, क्योंकि देखिए कि फादर, सन को इसीलिए फादर फिगर से जोड़ा जाता है और मून को आपके मदर फिगर से जोड़ा जाता है। तो फादर जो है वो एनर्जी देते हैं और उसके बाद मदर उस एनर्जी को लेती है और उससे हमारा जन्म होता है। मदर उस एनर्जी को अपने गर्भ में धारण करती है और उसके बाद हमारा जन्म होता है। वेरेवर सन इज प्लेस्ड इन योर कुंडली, वहाँ पर आपके इस जीवन का, इस जन्म का सोल का पर्पस होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है जहाँ पर सन लॉर्डशिप करता है, क्योंकि पंचम भाव जो है वो परमानंद का घर है। इसीलिए सन, जब एक सोल, एक आत्मा अपने अंतिम डिजायर तक पहुंच जाए तब वो परमानंद में विलीन हो जाता है। सन अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो ये आपके इम्यून सिस्टम को ठीक करेगा, आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को ठीक करेगा। ऐसे लोग अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, हाँ, थोड़े से ज़िद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर नेचुरली लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन हाँ, फादर के लिए या फिर फादर फिगर्स के लिए ये सन अच्छा नहीं माना जाता कभी कभी। हाँ, ऐसे लोग थोड़े से, है ना, ऐसे लोगों का बाल झड़ जाना या फिर बाल कम होना कभी कभी देखा जाता है। सन यानी कि सूर्य यदि किसी का दूसरे भाव में बैठे तो इस व्यक्ति को अपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर इस व्यक्ति के वाणी को कोई इंसान ध्यान से सुन ले तो उससे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति इस इंसान के लिए और कोई नहीं होगा। तो सन जो है वो सोल के इनर हैप्पीनेस को दिखाता है। इसीलिए आप ऐसे इंसान को क्या कह सकते हैं कि ऐसे इंसानों को वेल्थ एक्यूमुलेट करके ऐसे इंसानों के सोल को खुशी मिलेगी। सन इन द थर्ड हाउस, ऐसा इंसान करेजियस होता है, सेल्फ एफर्ट लगाना जानता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में मास्टर होता है और तीसरे भाव में रह करके सन की एक दृष्टि जो जाती है वो सीधा 9th हाउस में जाती है, लक के घर पे। इसे उनके ही सेल्फ एफर्ट से तैयार होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी तैयार होता है। ट्रैवलिंग से भी ऐसे इंसान का भाग्य उदय हो सकता है और इस इंसान के सोल को आनंद मिलेगा ट्रैवल करके। और हाँ, ऐसे इंसान कभी भी जीवन में पीछे नहीं हटते, हमेशा आगे बढ़ते रहते, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो उपचय भाव में आता है। जिसका सन जो है वो 4th हाउस में रहेगा, ऐसे लोगों की इच्छा ये रहेगी कि मैं अपने घर को सबसे ज़्यादा उत्तम और बेस्ट बनाऊंगा। यही इस इंसान की जो सोल की इच्छा है, जो सोल की पर्पस है, यही रहेगी। मेरे घर में कंफर्ट्स और लग्जरियस की हर एक चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसीलिए सन इन द 4th हाउस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन। सन इन द 5th हाउस, लर्निंग से ऐसे इंसान की आत्मा को खुशियाँ मिलेगी। इस व्यक्ति के बच्चे अगर जीवन में कामयाब हो जाए तो इस इंसान को खुशियाँ मिलेगी। ये इंसान सोचता है कि मेरा बच्चा, मेरा जो संतान है वो कब जीवन में कामयाब होगा। इस इंसान को दूसरे इंसान को सल्यूशन दे करके, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स के सल्यूशन दे करके ऐसे इंसान को जीवन में आनंद मिलेगा। सन इन द 6th हाउस, इन लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होती है कि ये किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स को बहुत आसान तरीके से सॉल्विंग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार इनका दिमाग घूम गया, यानी कि एक बार अगर इनको गुस्सा आ गया, तब तो राम ही जाने भैया इनका गुस्सा। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने शत्रुओं के साथ भी, क्योंकि देखिए पंचम से दूसरा भाव है 6ठा भाव, इसीलिए ऐसे लोग जो है वो अपने शत्रुओं के साथ भी क्रिएटिव तरीके से बात करते, क्रिएटिव तरीके से उनके ऊपर विन होते हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि इनके शत्रु भी इनके मंत्रणा को सुनने के लिए विवश हो जाते हैं। सन इन द 7th हाउस में स्पाउस अच्छा दे देता है, वेल्थी स्पाउस दे देता है, इन्फ्लुएंशियल स्पाउस दे देता है। एक अच्छे घराने से, एक अच्छे घर से इनका स्पाउस होता है।
व्यवसाय में अगर ये जाए तो इनका जो पार्टनर होता है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पार्टनरशिप करता है, वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ पार्टनरशिप में जाता है। सन का ये पोजीशन खास करके उस व्यक्ति को विवाह के बाद रिच बनाता है, यानी कि धनी बनाता है। क्योंकि लगन में सन की एक दृष्टि पड़ रही है और सप्तम भाव में सन है, तो जो मैंने कहा कि इनको एक स्पाउस चाहिए, वेल्थी स्पाउस चाहिए, और जो है इनको ढेर सारा इनको रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि सन जो है वो रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है। सन इन द 8th हाउस, आपने सुना है कि किसी का जो मन है, जो मून है, किसी का मन अगर सफरिंग होता है, लेकिन अभी अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी की अगर आत्मा सफरिंग करे और आत्मा ही ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो ये उन लोगों के लिए एकदम सही बैठती है जिनका सन 8th हाउस में बैठा है, कि इनकी आत्मा ही इतना कष्ट पाती है, इतने कष्टों को इनकी आत्मा झेलती है कि इसके बाद इनके आत्मा का ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ऐसा व्यक्ति एक मैरिड कपल है तो इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बरकरार रहता है बहुत अच्छी तरीके से। सन इन द 9th हाउस, वेरी गुड पोजीशन। सोल इज कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअलिटी, सोल इज कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। अगर कुंडली में सन के साथ साथ मार्स भी अगर ठीक ठाक रहे, यानी कि मंगल भी अगर ठीक ठाक रहे, तो इन लोगों का करियर जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत खूबसूरत और अच्छा बन सकता है। सन इन द 10th हाउस, एज यूजुअल आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा पोजीशन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा पोजीशन होता है। लेकिन बस आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि आपको कभी भी अपने बॉस का बॉस नहीं बनना है। सन इन द 11th हाउस, 11th हाउस होता है संगति का, तो आप ऐसे इंसान को क्या कह सकते हैं कि ऐसे इंसान की जो संगति होगी वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ होगी, और इनका जो इनर कोर में जो इनका सोल का डिज़ायर होता है, तो 11th हाउस में रह करके एक दृष्टि सन जो है वो 5th हाउस में भी देगा। तो इनका जो इनर कोर में डिज़ायर होता है कि और 5th हाउस होता है पद का, तो इसीलिए इनका जो डिज़ायर होता है कि लोग इनको एक लीडर की तरह देखे, एक लीडर की तरह इनका सम्मान करे, एक लीडर की आंखों से इनको देखे। जिसका सन 12th हाउस में होता है, मैं इन लोगों को कह सकता हूँ कि बेस्ट फॉर सोल मोक्ष, जिसकी बात हम अभी तक कर रहे हैं कि सोल आत्मा की अंतिम यात्रा कहाँ पर है, मोक्ष के लिए। तो जिसका सन जो है वो 12th हाउस में है, वो बेस्ट पोजीशन है कि सोल की मुक्ति के लिए, यानी कि सोल की मोक्ष के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहती है कि सन यहाँ पर 12th हाउस में रह करके अपनी जो एक दृष्टि है वो छठे घर में देता है। छठे घर में वो यहाँ पर दृष्टि दे करके कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा देता है आपके जीवन में, और आप उसी में फंस करके रह जाते हो। लेकिन आपको जो अमृत मिला है उसके पीछे आप ध्यान ही नहीं देते हो। और मैं इन लोगों को ये भी कह सकता हूँ कि आप अक्सर देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे इनका जो गवर्नमेंट कनेक्शन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे इनका गवर्नमेंट कनेक्शन भी होता है कभी कभी, अगर वो बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल चार्ट हो तो ये था सन के बारे में। सन अगर 12th हाउस में रहे तो। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी मैं इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। चलिए जी, हर हर महादेव, जय श्री राम।